हमारे यहाँ के रामलीला जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी, जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार, वही आधार बनकर के आगे बढ़ी। और लेखनी की शैली क्या हो यह लेखक पे निर्भर करता है, लेकिन आधार क्या हो यह तो रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को भगवान शिव की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से प्राप्त हो गई थी कि लोकल भाषा में रचो, भगवान राम की भाषा में रचो, तो ये और भी ख्याति प्राप्त हो गई। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में ही रच डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है। और इसीलिए अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। समाज अगर सृजित होगा तो वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। आज के समय में चुनौती है, क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा बाधित हुई है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सकें और कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मैं एक बार फिर से अयोध्या लिट फेस्टिवल के लिए यतीन्द्र मिश्र जी को और उनकी पूरी टीम को वैसे धन्यवाद देते हुए इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।